हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन बिहार बोर्ड का देखने जा रहे हैं जो कि आपके इंटर एग्ज़ाम के लिए यानी कि क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए आपके 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, बट ये संभावित प्रश्न यानी कि हो सकता है ये गेसिंग क्वेश्चन है कि आपके प्रश्न में आ जाए। तो पहले आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप इससे सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x + 5 dx, आपको इंटीग्रेट करना है इसको। फिर अगला प्रश्न है -π/2 से π/2 साइन का पावर 9x dx। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन लिमिट a से b x का पावर 8 dx। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1/1 + sin x dx। अगला प्रश्न है y का वैल्यू दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर आपका अगला प्रश्न है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फिर अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। फिर आपके पास अगला प्रश्न है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर आपके पास अगला प्रश्न है वाई इक्वल टू दिया हुआ है, इसका भी डीसी करना है। और अगला ये तो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को बारी बारी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन है, चलिए इनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी टॉप 10 क्वेश्चंस आपने देख लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। तो चलिए अब उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लें। सेम क्वेश्चन का ये पैटर्न ना हो, पैटर्न नहीं होगा बट इसके वर्ड चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए इनको हम बारी बारी से देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x + 5, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या वर्ड दिख रहा है, सेक स्क्वायर। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बस इसका फॉर्मूला होता है 10x + c। ठीक है, c फॉर कांस्टेंट, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 10x होता है। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 10x। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका क्या था, एंगल x था, तो यहाँ पर 10 के साथ क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे इसका एंगल क्या है, 3x + 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x + 5 और प्लस c। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, कि आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि x मिला क्या नहीं। यानी कि आपको देखेंगे कि एक्स्ट्रा में x में किस संख्या से गुना है या किस चीज़ से गुना है। अगर किसी चीज़ से गुना है तब आपको इंटीग्रेशन में उस चीज़ से भाग देना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन में उससे गुना करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x में किस चीज़ से गुना है, 3 से, तो 3 से क्या करेंगे आप, इसमें भाग दे देंगे। क्या इसमें ऐड है, क्या सब्ट्रैक्ट है, यानी कि क्या जुटा हुआ है क्या घटा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको देखना क्या है कि x में किस चीज़ से गुना है। तो 3 से गुना था तो हमने 3 से क्या किया, भाग दे दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको नेक्स्ट टाइम देखने के साथ आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपका प्रश्न था इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x + 5 dx, इसका आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। तो सेक स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है 10x। तो इसके साथ लिख लिया 10 3x + 5, और x मिला क्या नहीं, 3, तो 3 से हमने भाग दे दिया, प्लस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन का पावर 9x dx, और आपका लिमिट दिया हुआ है -π/2 से π/2 के बीच। तो आपके पास जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखे, आप इसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे। अब प्रश्न आता है कि आप 0 कहाँ से लाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसका लिमिट अगर -a से a हो, जैसे कि यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच था, यानी कि -a से अगर a हो, और फिर आपके पास दिया हो f(x) dx, तो इसके दो रिजल्ट आते हैं। चूंकि हमारा आंसर यहाँ पे 0 है, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो इसका आंसर 0 तब होता है जब f - x = fx होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे होता है। यानी कि fx यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, साइन x। अगर आप इसके एंगल में आप साइन के अंदर अगर आप -x पुट करते हैं, तो ये क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, यानी कि -sin x। तो आप देखेंगे आपका ये हो गया कि अगर अंदर में माइनस रहता है तो माइनस बाहर हो जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 0। अगर ये माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, यानी कि अगर f - x = सिर्फ fx होता, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 हो जाता। अगर इसका आप एक और तरीका याद रखेंगे कि अगर ये ऑड नंबर हो, जैसे विषम संख्या 3 5 9 7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके पावर में, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन लिमिट a से b x का पावर 8 dx। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट वाले में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 8 + 1 बटे 8 + 1। ठीक है, और इसका लिमिट जो था हमारा क्या था, a से लेकर के b तक, आप इसको लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x का पावर 9
और ये आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर 1/9, इसको आप बाहर कर लेंगे। लिमिट था हमारा ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि लिमिट का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लिमिट का यूज़ हम करते हैं, पहले लिखते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किस जगह पे, जो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर में यानी कि एक्स की जगह पे पहले आप अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस देके लोअर लिमिट। 1/9 आपका पहले से था, 1/9 लिख लेंगे आप, ठीक है। फिर क्या है हमारा एक्स के पावर 9, यानी अपर लिमिट क्या आपके पास बी, तो क्या जगह आपके पास बी का पावर 9, ठीक है। फिर हमने क्या बोला बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट हमारे पास ए है, तो ए का पावर 9, ठीक है। आप याद रखेंगे लिमिट वाले प्रश्न में प्लस सी नहीं होता है। आप इसको आसानी समझेंगे कि x का पावर 8 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n से x का पावर n+1 यानी कि 8+1 और अपॉन n+1 यानी 8+1, और इसका लिमिट था a से b, हमने लिख लिया a से b। अब 1/9 इसको आप ऐड करेंगे, x का पावर 9 लिमिट a से लेकर b तक। फिर होता है फॉर्मूला, इसको कैसे यूज़ करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x जब इसको यूज़ करते हैं तो b का पावर 9 माइनस a का पावर 9, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारा प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन 1/1 जोड़ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका कोई नॉर्मली फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें आप अपने मन से करेंगे। 1/1 प्लस साइन एक्स था, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा हर का परिमीकरण। अगर नीचे में प्लस होता है तो उसको गुना करते हैं माइनस से, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, और इसको उसी से भाग दे देते हैं 1 माइनस साइन एक्स से, ठीक है। डी एक्स था हमारे पास प्रश्न में, हमने डी एक्स को लिख लिया है। अब आप देखेंगे 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा, तो आपका जो पहले प्रश्न था आपका वही प्रश्न आ जाएगा। हमने ये अपने मन से एक बार गुना किया और एक बार भाग दे दिया। जब आप इसको गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, 1 से गुना करके वही हो जाएगा बटे। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, लेकिन अगर पता नहीं तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऊपर में थे 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे बटे 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी तुरंत, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स था, डी एक्स लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि आपको दोनों में भाग देना है बारी बारी से। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस था बीच में माइनस, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स फिर डी एक्स, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 अपॉन साइन एक्स हमारा क्या होता है, ये जो है हमारे पास होता है कॉस एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये जब 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स होता है। तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक एक्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉस दो गो है तो ऊपर जाएगा तो सेक इंटू सेक होगा, यानी कि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या किया हमने, 1 बाय कॉस का फॉर्मूला होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर हमारे पास डी एक्स था, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन होता है, तो टेन एक्स। लेकिन यहाँ पे एक साइन है और लेकिन यहाँ पे कॉस कितना है, 2 है, तो एक साइन बटे कॉस का 10 हो गया, यहाँ पर एक और कॉस बचेगा। और अभी आपने तुरंत देखा 1 बाय कॉस क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स होता है, डी एक्स था, डी एक्स लिख देंगे। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का, ये सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटे कॉस 10 और कॉस का ऊपर जाएगा तो सेक एक्स। अब इसका तो नॉर्मली फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x माइनस था, माइनस दिया, सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेक एक्स, और अपने मन से हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं लास्ट में प्लस सी देते हैं, यही हमारे पास आंसर हो गया। हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया है, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, और एक और 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों आपके पास अगला प्रश्न है, y का मान दिया है आपके पास सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स x, तो आपको करना है dy बटे डी एक्स, यानी आपको इसका डी निकालना है। तो या तो आप इसका नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हैं सेक एक्स का, सेक इंटू 10 फिर 10 इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्यों ना हम इसको थोड़ा सा पहले एक्सपेंड कर लें, यानी कि अगर बाहर में सेक है तो अंदर में हमें क्या चाहिए, सेक इनवर्स चाहिए, ताकि सेक से सेक इनवर्स कट जाए। तो कैसे आएगा ये देखिए, आपको पता होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय बी,
यानी कि इसके लिए क्या है, टेन थीटा टेन इनवर्स एक्स, यानी कि ऊपर वाले के लिए मान दिया हुआ है एक्स, तो नीचे वाले के लिए नहीं है कुछ, तो हम अपने मन से 1 रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एंगल मान रहे हैं, इसके हिसाब से P क्या होगा, ये सामने वाला यानी कि ये x, और B यानी कि बेस ये होगा, ये 1 हो गया, ये हमारे पास ये हो गया। हमें क्या चेंज करना है, सेक इन्वर्स में। आपको पता होगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। आपके पास h चाहिए, h तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे h निकालने के लिए क्या करेंगे, h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², यानी कि ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस x²। कोई परेशानी नहीं है, 1 प्लस x² हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं शेक थीटा का सूत्र होता है h/b। h का मान हमने निकाल लिया √1 प्लस x²। h को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और b का मान इसके नीचे नहीं है कुछ, तो 1, तो 1 ही होगा। यहाँ पर हमारे पास जाएगा √1 प्लस x²। तो घबराना नहीं है दोस्तों, क्या किया हमने, बस 10 को शेक बनाना था, क्योंकि आगे में शेक था इसलिए अंदर में शेक इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है 1/, तो शेक से शेक कट जाएगा, इसलिए हमने शेक में तोड़ा। तो 10 का फॉर्मूला होता है p/b, और इसका मान दिया हुआ था आपके पास x, नीचे नहीं है कुछ, तो 1 लिख सकते हैं अपने मन से हम। और शेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, यानी कि हमें h का वैल्यू चाहिए था, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इससे आप लिख सकते हैं y, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, √1 प्लस x²। ये हमारा सरल हो गया। अब हमें क्या करना था, DC करना था, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और कोमा v गेट। इसको हिंदी में बोलते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, इसका DC करेंगे आप, तो dy/dx बराबर डेरिवेटिव ऑफ, इसका DC करेंगे √1 प्लस x² अपॉन dx। हमारे पास प्रश्न था सेक और 10 में, हमारा ये क्या चेंज हो गया, अब नॉर्मल DC हो गया। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि √x का क्या होता है DC, डेरिवेटिव ऑफ √x। हम आपको सारा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2√x, यानी कि 1/2 यहाँ पर x था, तो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है 1 प्लस x², तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस x²। लेकिन यहाँ पे चूंकि 1 प्लस x² x के जगह पे है, यानी कि एक्स्ट्रा में, तो एक बार आपको इसके DC से भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x², आपको इसका भी DC करना पड़ेगा। आपको पता होगा 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का DC क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, और x² का DC क्या होगा, x का पावर n, इसका सूत्र होता है n x का पावर n-1, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x/√1 प्लस x²। ये हमारे पास आंसर हो गया। कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर एक बार में समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हमारा प्रश्न कहता है डेरिवेटिव ऑफ sin² x, इसका आपको DC करना है। तो इसका हम लोग DC कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहले लिख लेंगे इसको डेरिवेटिव ऑफ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम, sin x का होल स्क्वायर, फिर नीचे में dx। ठीक है, अब आपको पता होगा ये हमारा पूरा को हम मान लेते हैं x। आपको पता है फॉर्मूला x का पावर n का सूत्र क्या होता है, n, यानी कि जो पावर है से गुना करते हैं और पावर में घटाते हैं। पावर में क्या है हमारे पास 2, तो 2 से गुना करेंगे, फिर 1 घटाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, sin x। ठीक है, अब हमने स्क्वायर का यूज़ कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ sin x। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, तो आप इसमें cos x से गुना कर देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x का होता है sin 2x। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, द चॉइस इज योर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x dx। इसमें देखिए आपका इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी, आपको दोनों फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन था, हम इंटीग्रेशन दे देंगे। अगला हमारा क्या है, DC करना है पहले आपको, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो इसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, 1/x। ठीक है, ब्रैकेट का हमने यूज़ कर लिया। अगला क्या था हमारे पास, dx, तो हमने dx दे दिया। अब आपके पास ये नॉर्मली क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है ये 1/1/x, 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिख देंगे, log x या log mod x। और आपको पता होगा इंटीग्रेशन में प्लस c, यानी कि कांस्टेंट एक लास्ट में ऐड कर देते हैं हम, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं, log x का पहले DC करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, log x प्लस ये आपका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न हमारा कहता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर आप या तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी दोनों का सूत्र लिख के आप काट के इसको जीरो आंसर कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ITF का ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2 होता है। तो इस पे आप इसका लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ π/2/dx। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि अगर किसी कांस्टेंट का C4 कांस्टेंट का DC करते हैं, यानी किसी नंबर का DC करते हैं, तो वो क्या होता है, इसका मान 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है 1/√1 - x², और कॉस का सूत्र क्या होता है -1/√1 - x²। एक दूसरे से कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता था y = sin cos 10 cot x। इसका आपको क्या करना है, DC करना है, यानी कि dy/dx करना है आपको। तो क्या जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन, ब्रैकेट में जो प्रश्न था हमारा हम उसको लिख देते हैं cos 10 और फिर cot x। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला, देखिए क्वेश्चन ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। बस आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है और कॉट का क्या होता है। आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इस बार 2022 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, बस पहला वर्ड देखना है DC में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। पहला वर्ड क्या हमारे पास, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कॉस होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, यानी कि इसके साथ जो भी इसका क्या एक्स का मान है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला जब हम यूज़ किए साइन का कॉस, तो ये सारा क्या हो गया, एक्स का मान। तो इसको हम सारा का सारा लिख देंगे कॉस 10 और फिर कॉट एक्स। ठीक है, अब आप अपने मन में सोचेंगे कि साइन का हमारा यूज़ हो गया है, हमारे पास क्या बचा, अगला कॉस वर्ड बच रहा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। कॉस का होता है माइनस साइन। ठीक है, अब माइनस साइन, इसका जो एंगल था इसके साथ हम लगा देंगे 10 ब्रैकेट में कॉट एक्स। ठीक है, गुना। अब देखिए कॉस का भी हमने यूज़ कर लिया, अगला वर्ड हमारे पास क्या है, 10 है। 10 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स होता है। तो शेक स्क्वायर एक्स का, यानी कि इसका जो एंगल है, एंगल क्या है इसका, कॉट एक्स। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, 10 भी खत्म हो गया, अगला हमारे पास बचता है कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है -COSEC कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बस जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे DC करते हैं। इसको चेन रूल भी कहते हैं। हमने इसको साइन का कॉस, फिर कॉस का साइन, फिर 10 का सेक स्क्वायर और फिर कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। आप बस वो नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, प्लस करके 10 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था प्रश्न। ये एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x/dx। ठीक है, तो इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स एक्स का DC क्या होता है, -1/1 + x²। ये आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।